हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। दोस्तों, आप लोगों ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, ये सारे नाम तो सुन ही रखे होंगे। इन सब नाम में एक चीज जो कॉमन है वो है पेमेंट्स बैंक। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं, पेमेंट्स बैंक के क्या काम होते हैं और पेमेंट्स बैंक जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनसे किस प्रकार से अलग होते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पेमेंट्स बैंक एक विशेष प्रकार के बैंक होते हैं। पेमेंट्स बैंक जो आपके कॉमर्शियल बैंक है उन बैंक से कुछ अलग होते हैं। पेमेंट्स बैंक में आप बैंक से रिलेटेड इसेंशियल सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट्स बैंक में आपको सर्विसेज मिलती है वो काफी लिमिट में मिलती है। जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनमें जो आपको बैंक की सर्विस मिलती है उसके मुकाबले पेमेंट बैंक में आपको काफी लिमिट में काफी कम सर्विस मिलती है। आपको पेमेंट बैंक में क्या सर्विस मिलती है और क्या सर्विस नहीं मिलती है ये सब मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट क्यों आया, पेमेंट बैंक की स्टार्ट क्यों किया गया। आरबीआई के एक आंकड़ों के मुताबिक देश के 60% लोग ऐसे थे जिनके पास बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंची थी। खासतौर से वो लोग जो छोटे गांव में रहते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं, जिनके कोई छोटे मोटे काम करते हैं, उनकी आमदनी बहुत कम है, तो ऐसे लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही थी। उन लोगों के लिए पेमेंट बैंक के कॉन्सेप्ट की स्टार्ट किया गया, जिससे हर व्यक्ति तक बैंक की सर्विस पहुंचे और वो बैंक रिलेटेड काम कर सके। एक तरह से कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक की स्थापना की। स्टार्टिंग में जब पेमेंट बैंक स्टार्ट हुए तो आरबीआई ने जो ई कॉमर्स की या टेलीकॉम की प्राइवेट कंपनी है उसमें कंपनियों को सिलेक्ट किया और आरबीआई ने कंपनियों को लाइसेंस दिया अपना खुद का पेमेंट बैंक स्टार्ट करने का। एयरटेल पेमेंट्स बैंक इंडिया का पहला पेमेंट्स बैंक है। शुरुआत में प्राइवेट कंपनी ने अपने पेमेंट्स बैंक ओपन किए, आरबीआई ने जिनको लाइसेंस दिया उन्होंने अपने पेमेंट्स बैंक ओपन किए। बाद में गवर्नमेंट का भी पेमेंट्स बैंक ओपन हुआ जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जो कि सरकारी पेमेंट बैंक है। पेमेंट्स बैंक के बारे में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ जिससे आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। पेटीएम मोबाइल वॉलेट ऐप है जो ज्यादातर लोग जानते ही हैं पेटीएम के बारे में। अब जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कॉन्सेप्ट आया तो पेटीएम जो ऐप है उसी के होम पेज पर आप देखेंगे एक बैंक करके ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर जाएंगे और वहां जाकर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अकाउंट रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। अब जैसे कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं जैसे कि स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है और भी जो जितने भी बैंक हैं, आपने देखा होगा सबकी प्रॉपर ब्रांच होती है। आप वहां पर जाते हैं, वहां जाकर के आप बैंक रिलेटेड काम करते हैं। लेकिन पेमेंट बैंक के केस में ऐसा नहीं है, आपको इनकी कहीं अलग से ब्रांच नहीं मिलेगी। हाँ, इनके एक्सेस पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें एयरटेल की, तो जैसे एयरटेल स्टोर है जहाँ पे हम अपना सिम वगैरह लेते हैं, बाकी काम करते हैं एयरटेल से रिलेटेड, तो वहां जाकर के आप एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड भी जो काम है वो कर सकते हैं एयरटेल के स्टोर में जाकर। पेमेंट्स बैंक में कौन अपना अकाउंट ओपन करा सकता है? तो पेमेंट्स बैंक में कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। इसके लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं होती। आपके पास आपका आधार कार्ड है तो सिर्फ आप आधार कार्ड से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि पेमेंट बैंक के क्या काम है, कौन कौन सी सर्विस पेमेंट बैंक आपको देते हैं। पेमेंट बैंक में आप अपना सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सेविंग अकाउंट पर आपके द्वारा जमा किए हुए अमाउंट पे आपको ब्याज भी मिलता है। जी हाँ, जैसे नॉर्मल बैंक में आपके जमा हुए अमाउंट पर आपको ब्याज मिलता है, वैसे ही पेमेंट्स बैंक में भी सेविंग अकाउंट में जो आप पैसा जमा करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। पेमेंट्स बैंक में आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। जो इसके डिपॉजिट लिमिट की रेस्ट्रिक्शन है वो 1 लाख रुपए, 1 लाख से ज्यादा अमाउंट इसमें आप नहीं जमा कर सकते। पेमेंट्स बैंक में आपको एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड भी मिलता है। आपको 2 तरह के डेबिट कार्ड मिलते हैं, एक तो फिजिकल डेबिट कार्ड जैसा कि बाकी बैंक में आपको मिलता है वैसा फिजिकल डेबिट कार्ड, और दूसरा ऑनलाइन वर्चुअल डेबिट कार्ड।
ऑनलाइन डेबिट कार्ड मतलब आपको वो हाथ में नहीं मिलेगा, फिजिकल नहीं है, बल्कि ऑनलाइन आपको सिर्फ वो दिखेगा। उसमें आपका कार्ड नंबर होगा, सीवीवी नंबर होगा, एक्सपायरी डेट होगी, ये सारी डिटेल होगी, जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट बैंक से आप फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, इन सारी फैसिलिटी से आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, किसी से भी पैसे मंगवा सकते हैं। पूरी तरह से आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पेमेंट्स बैंक से आप कोई भी बिल का पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज करा सकते हैं। अपना मोबाइल रिचार्ज कराना है, डीटीएच रिचार्ज कराना है, तो कोई भी आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। पेमेंट बैंक को दूसरे बैंक से अलग दिखने के लिए अपने नाम के आगे पेमेंट्स बैंक लगाना जरूरी है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक। तो इस तरह से पेमेंट्स बैंक की पहचान होती है। चलिए अब जान लेते हैं कि वो कौन सी सर्विस है जो आपको पेमेंट्स बैंक में नहीं मिलती है, जबकि आप कॉमर्शियल बैंक में बहुत ही आसानी से वो सर्विस ले सकते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक में आपको नहीं मिलेगी। पहला, आपको पेमेंट बैंक में डेबिट कार्ड तो मिलता है, लेकिन पेमेंट्स बैंक में आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। पेमेंट्स बैंक से आप किसी भी तरह का लोन नहीं ले सकते हैं। पेमेंट्स बैंक कोई भी उधार या लोन नहीं देते हैं। पेमेंट्स बैंक में एनआरआई लोग डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। पेमेंट्स बैंक सिर्फ जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उन्हीं लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। बाकी जो एनआरआई लोग हैं, मतलब जो इंडियन लोग हैं जो कंट्री के बाहर दूसरे देश में रह रहे हैं, उन लोगों की डिपॉजिट पेमेंट्स बैंक स्वीकार नहीं करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेमेंट्स बैंक के साथ हम अकाउंट बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा अकाउंट होगा वो एक छोटा अकाउंट होगा, स्मॉल सेविंग का अकाउंट होगा, जिससे हम आसानी से ओपन करके जो हमारी इसेंशियल सर्विसेज हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर करिएगा, अपने कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।